जी, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M1R5 के हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 6 है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए M1R5 में। जो आपके 3 चैप्टर अब लास्ट के बचे हैं 6, 7, 8 और 9, ये चारों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, तो इनको ध्यान से देखना है आपको। और ये जो चैप्टर हैं लास्ट के 4 चैप्टर जो हैं, ये आपके M2R5 में भी हेल्प करेंगे, मतलब उससे थोड़ा रिलेटेड है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, रिलेट करके चैप्टर हैं सारे। तो ध्यान से आपको पढ़ना है ताकि M2R5 में भी आपको ये हेल्प करें, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इजी भी है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत सिंपल है अगर आप समझेंगे ध्यान से। इसमें इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा, ईमेल के बारे में आप पढ़ेंगे, WWW के बारे में पढ़ेंगे, वेब ब्राउज़र के बारे में आप पढ़ेंगे, सर्च इंजन के बारे में आप पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको सारा जो ऑनलाइन का थोड़ा सिस्टम होता है उसके बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। तो ये आपको ध्यान से चैप्टर जो है देखने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पहले भी बताया मैंने कि इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको ये ध्यान से देखना है। और जो 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप विजिट करेंगे चैनल पे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। M1R5 की भी है, M2 की भी है, जो भी आपको देखना है वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं ईजिली। बहुत सिंपल है, ठीक है। पाँचों चैप्टर पहले आप देख लीजिए, फिर इसको देखना ताकि आपको समझ में आ सके। और M1R5 में मैं आपको पहले भी बता दूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर M1R5 में या किसी भी मॉड्यूल में एस ग्रेड लाना संभव है, क्या एस ग्रेड आ सकता है? कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि आ नहीं सकता या पास नहीं कर सकते आप, ठीक है। बहुत बच्चे पास करते भी हैं, और आप देख लेना यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके, एस ग्रेड बहुत बच्चों के आए हैं ओ लेवल में, ठीक है। तो इतना कठिन नहीं है। हाँ, पाइथन लैंग्वेज में थोड़ा मैं मान सकता हूँ कि एस ग्रेड नहीं आ सकता आपका, लेकिन ए या बी ग्रेड पाइथन में भी आप ला सकते हैं। बहुत बच्चे लाते हैं, हर बार लाते हैं, ऐसा नहीं है। तो M1R5 में एस ग्रेड लाना सिंपल है, ज़्यादा कठिन है नहीं। क्योंकि एस ग्रेड आपको किस पे मिल जाता है, 85 नंबर पे एस ग्रेड मिल जाएगा आपको। 85 अगर आप ले आते हैं तो आपको एस ग्रेड मिल जाता है। ये आपको सोच के चलना है, 85 से 86 के बीच में आपको ले आना, एस ग्रेड आपको मिल जाएगा किसी भी मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये आपका चैप्टर 6 है, ध्यान से इसको समझेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ है सारे आपको बताऊंगा डिटेल में, ध्यान से इसको देखना वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके इस सब्सक्राइब से, और वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पे है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDS। RDS की फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। RDS जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, या रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पे रोबोट है, ठीक है, रिमोट नहीं है, और इसमें रिमोट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन का आंसर आप दो तरीके से पता लगा सकते हैं। या तो आपको उसका आंसर डायरेक्ट आता हो कि जैसे आपने RDS पढ़ा, फुल फॉर्म आपको आती है, फटाफट देख लिया आपने कि इसका ही आंसर है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप ऑप्शन हटा दीजिए जो आपको हो नहीं सकता। जैसे रोबोट है, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप रोबोट हटा देंगे कि रोबोट तो हो नहीं सकता, ठीक है। बचा आपका इस पे रिमोट है, और इस पे भी रिमोट है, यहाँ पर सर्वर हो जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा। तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, ये है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको एग्ज़ाम में आंसर नहीं आता है, तो आप अपने माइंड से इतना तो आपने पढ़ा ही होगा अगर आप वो लेवल कर रहे हैं कि आप ऑप्शन हटा सकें। नन वाला ऑप्शन हट जाएगा, पहले दूसरा ऑप्शन हट जाएगा, इसमें रोबोट हो जाएगा। रिमोट होता है, रिमोट से शुरू होता है। अगर दो ऑप्शन रिमोट वाले हैं तो एग्जामिनर ने दिमाग लगाया होगा, आपको भी इतना दिमाग लगाना है कि अगर दो ऑप्शन रिमोट वाले हैं तो इनमें से ही कोई सा आंसर होना चाहिए, क्योंकि रिमोट रिमोट डेस्कटॉप डेस्कटॉप, लास्ट में आपको देख लेना, इसमें सर्वर मिल जाएगा, इसमें सर्विस मिल जाएगा, तो इसमें से कोई एक आंसर है। अगर ऐसी कंडीशन है कि आप किसी से पूछ सकते हैं अपने बगल में जो आपके पास बैठा है आसपास, अगर वो बता दे तो अच्छी बात है, वरना आप ही तुक्का लगा सकते हैं। फिर यही आपके पास ऑप्शन बचता है। क्वेश्चन छोड़ना आपको एग्जाम में है नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो एक ओ लेवल में नहीं है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 आपको अटैम्प्ट करने हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा इस बार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन कर सकें, एक बार अपनी कॉपी देख सकें, और उसके बाद एग्जाम देने जाइए, वो आपको रिवीजन हो जाता है। क्योंकि वीडियो देखने का टाइम आपके पास वो नहीं रहेगा उस टाइम, क्योंकि वीडियो में तो फिर वही सारे क्वेश्चन रिपीट होते चलेंगे जो आपने पहले देख लिए हैं। लेकिन आपको वो क्वेश्चन नहीं देखने, आपको तो वही देखने हैं ना जो आपको नहीं आते हैं, जो आपने लिखे नहीं उस टाइम पे, जो आपको कन्फ्यूजन कर रहे हैं।
तो इसलिए लिख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें। क्योंकि इतना आप वीडियो से नहीं पढ़ सकते, इतना आप अपनी रिवीजन नोट से पढ़ सकते हो। उसको तो आप फटाफट पढ़ लोगे, जितने भी आपके 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर आप मेरे हिसाब से 1 घंटे में पढ़ दोगे, जो आपका रिवीजन होगा, ठीक है। उसके लिए तो आप अभी लिखते चलिए, जो बता रहे हैं आपको, जो कठिन लगे वही लिखिए, बाकी के नहीं लिखना है आपको कुछ भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HTML। अब HTML है, HTML की फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। HTML सिंपल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आप नहीं लिखेंगे, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन आप हटा देंगे। ये देखिए क्या लिख दिया है, मैनिपुलेशन लिख दिया है यहाँ पे भी मैनिपुलेटिंग, ये सब गलत हो जाएगा। मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML एक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वेब एड्रेस को डैश के रूप में भी जाना जाता है या डैश के रूप में भी कहा जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। वेब एड्रेस को URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक आंसर और पता लग गया, URL की फुल फॉर्म। और इंपॉर्टेंट है ये, URL की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये आपको बता रहा हूँ मैं, इस बार भी हो सकता है 100% पूछ ली जाए। URL की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में भी डिमांड करते हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जनरली इसके डोमेन नाम से निम्नलिखित होते हैं, बताइए। मतलब जो एजुकेशनल डोमेन नेम होता है वो कौन सा होता है। अगर कोई कमर्शियल वेबसाइट है तो .com लगा होता है लास्ट में, ठीक है। कोई एजुकेशन की वेबसाइट है तो क्या लगा होता है लास्ट में, EDU लगा होता है। क्या लगा होता है, EDU लगा होता है। गवर्नमेंट है तो GOV लिखा हुआ होता है लास्ट में। इस तरीके से डोमेन नेम से पहचानी जाती है कि वेबसाइट है कौन सी, किस तरीके की वेबसाइट है, किस प्रकार की वेबसाइट है। तो EDU मतलब एजुकेशनल वेबसाइट है, ये इससे समझी जाती है। एजुकेशनल मतलब कमर्शियल वेबसाइट है कोई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। FTP क्या है, लाइक कर देना सभी बच्चे। वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी ना करे, वैसे सभी बच्चे कर देते हैं, लेकिन व्यूज़ के हिसाब से 50% भी लाइक नहीं आते आपके। तो भाई लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता और ना ही हमें कोई पैसा मिलता है, बस एक खुशी होती है कि इतने बच्चों को वीडियो पसंद आई, इतने बच्चों ने लाइक किया है। बाकी आपकी इच्छा है, कर सकते हैं आप। FTP क्या है, FTP एक प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका नाम होता है, ठीक है। यानी इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP काम क्या करता है सर, FTP का काम ये है, इंटरनेट पर फाइलों को या दो कंप्यूटर के बीच में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा, घुमाएगा आपको, कि फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो FTP वहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछ ले SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, तो आप SMTP का यूज़ करेंगे, ठीक है। मेल को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, आप POP का यूज़ करेंगे। दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बनाए रखने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोटोकॉल भी आपको याद रखने हैं। ये और प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है, यह भी आपको याद रखना है। और FTP एक स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। तो ये आपका जो है स्टेटफुल प्रोटोकॉल हो जाएगा FTP जो होगा, ठीक है। एक प्रोटोकॉल का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जो स्टेटलेस हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वायरफुल फायरवॉल का उद्देश्य क्या है, बताइए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए फायरवॉल, फायरवॉल जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, बताइए। इट रिमूव मॉलवेयर फ्रॉम योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर से जो मॉलवेयर है उसको ये रिमूव कर देता है, हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो ऑप्शन है सॉरी, इट अनइंस्टॉल प्रोग्राम फ्रॉम योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है प्रोग्राम को। नेक्स्ट है आपका, इट अपडेट योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट प्रिवेंट्स आउटसाइड डिवाइसेस और प्रोग्राम फ्रॉम एक्सेसिंग योर नेटवर्क, जो आपका नेटवर्क है अदर साइड से जो एक्सेस करता है आउटसाइड से, उसको क्या करता है, एक्सेस करता है तुम्हारे नेटवर्क में यानी कंप्यूटर में। बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, मॉलवेयर का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका सही आंसर है। जो मॉलवेयर का काम है वो यही होता है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, बताइए। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये क्या है, ये वेब ब्राउज़र है या एक सर्च इंजन है या सोशल मीडिया है या IM है, बताइए।
जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है। क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये फेमस है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये फेमस है थोड़ा, जो वेब ब्राउज़र है आपका, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ब्लूटूथ नेटवर्क है, बताइए ब्लूटूथ जो है वो कैसा नेटवर्क है। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। चारों में से 100% की गारंटी है, 100% की गारंटी है, लिख के ले लो, इसको रिकॉर्ड कर लो, इस क्लिप को मेरी को। M1R5 में इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है, इनका काम क्या है वो पूछ सकता है। तो ये नेटवर्क के प्रकार होते हैं, मतलब ये नेटवर्क डिसाइड करते हैं। जो पैन है यानी ब्लूटूथ जो है वो आपका पैन है, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है ब्लूटूथ। तो इसका सही आंसर तो यहाँ पे पैन हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले कि एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग में या एक कार्यालय में या एक अस्पताल में या एक स्कूल में या एक कॉलेज में किस तरीके का नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर करते हैं लैन का यूज़, लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। दूसरा होता है आपका मैन। मैन का काम क्या होता है, दो शहरों के बीच में ये स्थापित होता है, ठीक है। इसका एरिया जो है लैन से बड़ा होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और फिर होता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये दो देशों, दो महाद्वीपों के बीच में स्थापित होता है, सबसे बड़ा नेटवर्क यही होता है इन सब में, ठीक है। इसका एरिया लैन से भी बड़ा होता है और मैन से भी बड़ा होता है। ये दो देशों और दो महाद्वीपों के बीच में स्थापित होते हैं, सबसे बड़े नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इनकी फुल फॉर्म लिख लो अभी कॉपी में, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। 100% क्वेश्चन आएगा, ये आप जरूर लिख कर रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, MAN, देखिए फुल फॉर्म आपके सामने आ चुकी है इसकी, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ओ लेवल एग्जाम में, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, वहीं से मैंने उठाए भी हैं क्वेश्चन। मैन नोन एज, मैन को किस नाम से जाना जाता है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई है अभी, तो ऑप्शन नंबर डी पे इसकी सही फुल फॉर्म लिखी हुई है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है, बताइए। सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है इसमें से, रिंग, स्टार, मैश या नन ऑफ दीज। ये जो तीनों हैं ABC, ये टोपोलॉजी होती हैं आपकी, क्या होती है टोपोलॉजी। विच इज़ द मोस्ट डिले टोपोलॉजी, बताइए कौन सी है इसमें से। तो जो आपकी रिंग है, रिंग टोपोलॉजी वो होती है जो इसमें कंप्यूटर इस तरीके से रिंग जो होता है ना साइकिल का या बाइक का, इस तरीके से जो रिंग बनता है उसकी बात कर रहा है। तो रिंग टोपोलॉजी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा आमतौर पर यूज़ किया जाने वाला ब्राउज़र है, बताइए कौन सा है जो आमतौर पर यूज़ किया जाता है इसमें से ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल तो होगा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे ब्राउज़र की बात कर रहा है, तो क्या एक्सेल ब्राउज़र है, नहीं, काट दो इसको। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ब्राउज़र है, काट दो इसको, ठीक है। दो ऑप्शन बचे आपके पास, एक तो ये है और एक ये है। बात क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र, जो कॉमनली है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, गूगल होता है, कौन सा होता है, गूगल यूज़ होता है। तो इसका एक होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक जो एक्सप्लोरर है ये आपका, ये भी सबसे ज़्यादा फेमस है और यही इसका आंसर है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। गूगल भी हालांकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जो आपका क्रोम ब्राउज़र है वो वाला, ठीक है। लेकिन गूगल सर्च इंजन है, ब्राउज़र की बात कर रहा है, क्रोम ब्राउज़र। अगर ब्राउज़र क्रोम होता और ये नहीं होता तो फिर क्रोम हो जाता आंसर, क्योंकि सबके फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेब ब्राउज़र की बात कर रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेबसाइट में कई पेज होते हैं जिनके डैश का यूज़ करके नेविगेट किया जा सकता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए, वेबसाइट में कई पेज होते हैं जिनके डैश का यूज़ करके नेविगेट किया जा सकता है, बार्स, ट्रेड्स, लिंक्स या स्ट्रिंग, बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो लिंक होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे लिंक होते हैं आपके वेब पेज में। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है, बाय मिस्टेक हो जाता है कि कोई ऑप्शन गलत बोल दिया जाता है, तो उसको आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उसको हम एग्ज़ाम से पहले सही कर लेंगे। अगर वो लगेगा कि हाँ इसका ये आंसर नहीं है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर मिल जाएगा, ताकि आपका और जो और बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम में
गलत ना हो वो क्वेश्चन। हो सकता है वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और हमारी वजह से वो गलत हो जाए, तो ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, आपको लगता है अगर कि सर ये आंसर नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि कोई और सा ऑप्शन है। ठीक है, आपने पढ़ा, अपडेट होते रहते हैं ना कोई इस तरीके से, तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम सही कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइलों को आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसेस कहा जाता है। अभी आपको बताया था ना मैंने, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन नंबर होगा वो। इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइलों को आपके कंप्यूटर में, यानी दो कंप्यूटर के बीच में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइलों को आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को कह रहा है कि उस प्रोसेस को कहते क्या है। अगर पूछता प्रोटोकॉल कौन सा है तो एफटीपी यहाँ पर आपका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि आपने इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करी अपने कंप्यूटर में, तो उसको आप क्या कहोगे। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में कन्फ्यूजन होगा बहुत सारे बच्चों को। अपलोडिंग तो वो होता है अगर आप उसको फाइल को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हो तो उसको अपलोडिंग कहेंगे, लेकिन इंटरनेट से आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे हो उस फाइल को, तो वो डाउनलोडिंग कहा जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाएगा, वो डाउनलोडिंग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था कि ईमेल को से जब आप सेंड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं उसको। अटैचमेंट यानी अटैच करके आप फाइलों को ईमेल के द्वारा भेजते हैं, तो यही आपसे पूछा गया था, तो उसको अटैचमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा। लेकिन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने कंप्यूटर में इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करिए तो डाउनलोडिंग, और अगर अपलोड कर रहे हैं इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से तो अपलोडिंग कहेंगे। ये आपको याद रखना है। कोशिश पूरी ये रहती है कि आपको क्वेश्चन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन ऐसा है आपको समझ में ना आए तो आप लिख सकते हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आप नेट यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये नेट्स के द्वारा देख रहे हो, तो ये नेट आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है, आईएसपी एक कंपनी है, आईएसपी। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको याद रख लेना है आईएसपी की। ठीक है, तो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पे देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। बताइए क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट ब्राउज़र, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इट प्रोवाइड कैन एक्सेस पॉइंट टू वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी ठीक है। बाकी के ऑप्शन नंबर डी जो है यही सारा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर एक याद रखिए बात, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है एग्जाम में और उसमें ऑल ऑफ द अबव है तो वही लगा दीजिए आंख बंद करके, क्योंकि तब भी नहीं आता आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो सही होने के होते हैं कि डी ही इसमें सही है। अगर आपको नहीं आता तब ये करना है, कभी आपको आता हो और फिर उसमें ऑल ऑफ द अबव हो और वही करके आ जाओ, आप कहो कि सर आपने कहा था इसलिए आंसर तो उसका ये सही था, लेकिन आपने कहा था कि ऑल ऑफ द अबव लगाना, मैं वो लगा के आ गया। तो ये गलती मत करना भाई बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपको आता है तो उसको सही करें, नहीं आता है तो डी पे तुक्का मार के आ जाएं, ऑल ऑफ द अबव वाले पे सही हो जाएगा। किस्मत अच्छी हुई तब सही होगा, फिर हमें मत कहना बाद में। बाकी अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हो आप। चलो मर्डर मत कर देना पर किसी का। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है। कभी कहोगे सर ने कहा था कुछ भी कर सकते हो, हमने मर्डर कर दिया। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, मैक की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। आपको चलो होमवर्क देता हूँ। होमवर्क, होमवर्क में क्या दोगे सर। होमवर्क में क्वेश्चन ये है, मैक की फुल फॉर्म आपको बतानी है। मैक की फुल फॉर्म आपको बतानी है, MAC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सिंपल है, कई बार मैं बता भी चुका हूँ मैक की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में सभी को लिखनी है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपका, जितने भी बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो देखते हुए, और आपको इसका आंसर कमेंट में बताना ज़रूर है। ठीक है, मैं देखूँगा सभी के। 64 बिट का होता है, 6 बिट का, या 24 बिट्स का, या 48 बिट्स का। तो जो आपका मैक एड्रेस है ये आपका 48 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का होता है सर, 48 बिट्स का होता है। वो फुल फॉर्म आप बता देना, एक क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा, यहाँ से आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स क्या है, फायरफॉक्स। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है और ये फायरफॉक्स है, ये हैं क्या, ये कह रहा है आपसे, बताइए। सर्च इंजन है, सॉफ्टवेयर हैं, वेब ब्राउज़र हैं, या ये आपके वेब एप्लीकेशन हैं, बताइए। है तो ये है क्या, बताइए। मैंने अभी बताया था आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर बताया था कि ये वेब ब्राउज़र होते हैं, तो फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वेब ब्राउज़र ही होते हैं ये। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन लगभग इस वीडियो में लिए गए हैं। .com किससे संबंधित है, मैंने आपको बताया था, कमर्शियल वेबसाइट के साथ .com लगाया जाता है। अगर कोई संगठन है, ORG लगा हुआ होता है लास्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल इज़ द, यानी
सही आंसर है, बिल्कुल इज़ द करेक्ट आंसर बोलता था मैं। HTML है, HTML क्या वेब ब्राउज़र है? नहीं। नेटवर्क प्रोटोकॉल है? नहीं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या स्क्रिप्टिक लैंग्वेज है? बताइए, जो आपकी HTML है वो क्या है आपकी, बता दो। HTML क्या है भाई, बताओ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेटवर्क, ये तो आप काट ही दोगे क्योंकि ये तो आपका आंसर ही नहीं है। वेब ब्राउज़र भी नहीं है, नेटवर्क प्रोटोकॉल भी नहीं है, स्क्रिप्टिक लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो में से कन्फ्यूज़न रहेगा आपको। तो जो आपकी HTML है वो एक स्क्रिप्टिक लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोला जाता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये स्क्रिप्टिक लैंग्वेज होती है। ये ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा जो है ऑनलाइन संग्रहण का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन स्टोरेज? बताइए। आई क्लाउड हो जाएगा, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स या ड्रॉप बॉक्स? बताइए इसका सही आंसर क्या है? कौन सा ऑनलाइन संग्रहण यानी ऑनलाइन स्टोरेज एग्जाम्पल इसका नहीं है? बताइए कौन सा सही है? गूगल डॉक्स, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अवेलेबल इंटरनेट सर्विसेज और रिसोर्स तक पहुंचने के लिए यूज़ किया जाने वाला क्लाइंट प्रोग्राम? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से यानी www के माध्यम से अवेलेबल इंटरनेट सर्विस और रिसोर्स तक पहुंचने के लिए यूज़ किया जाने वाला क्लाइंट प्रोग्राम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका वेब ब्राउज़र। क्या हो जाएगा जी? वेब ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, OSI मॉडल में कितनी परतें पाई जाती हैं? OSI जो मॉडल है इसमें कितनी परत पाई जाती हैं, ये आपसे कह रहा है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी कितनी लेयर इसमें होती है ये आपसे कह रहा है। और सातों लेयर के नाम आपको बता रखे हैं मैंने डिटेल से, और एक ट्रिक भी बताई थी, प्यारे दोस्त नीलेश शादी में ज़रूर आना। ये एक ट्रिक बताई थी आपको, प्यारे दोस्त नरेश शादी में ज़रूर आना। OSI में 7 लेयर होती हैं, ये आपको याद रखना है कितनी होती हैं। और TCP/IP में 4 लेयर होती हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में नहीं देता एग्जाम में, 5 देता है, तो 5 आप लगाएंगे अगर 4 नहीं है तो, ठीक है। तो 4 देगा या 5 देगा, एक ही देगा, दोनों देगा नहीं, तो 5 ही आता है ज़्यादातर। TCP/IP में ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ, लेकिन OSI में आपकी 7 लेयर होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एड्रेस बार से फोरग्राउंड में एक नया टैब ओपन करें। ओपन ए न्यू टैब इन द फोरग्राउंड फ्रॉम द एड्रेस बार। बताइए, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, ओल्ट एंटर या ओल्ट प्लस टैब? सही आंसर बताइए फटाफट, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, ओल्ट एंटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ओल्ट के साथ में एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाईफाई के पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ, यानी अपने वाईफाई का पासवर्ड आज के टाइम में 1 से 8 तक कोई लगाता नहीं है। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है। मैं किसी का जब खोलता हूँ वाईफाई, अपना नेट नहीं होता फ़ोन में, करता हूँ मैं भी ऐसे काम, तो उसमें आ जाते हैं बहुत सारे सबके, लेकिन मैं 1 से 8 तक डालता हूँ, किसी का कनेक्ट नहीं होता भाई, किसी किसी का हो जाता है। तो 1 से 8 तक तो अब कोई नहीं रखता अपना पासवर्ड, ज़माना बदल रहा है, देश बदल रहा है। तो वाईफाई का जो अपने पासवर्ड रख सकते हो वो मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है, कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो आप उसमें, कितने कैरेक्टर? तो 63, 8 मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 63, यानी 63 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते भाई, इतना लंबा ही रख सकते हो पासवर्ड अपना, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यूज़ करके देखना। मैक्सिमम पासवर्ड 63 कैरेक्टर ही लेगा आपके, और मिनिमम 8 से ज़्यादा, वो सॉरी 8 से कम नहीं लेगा। कभी आप सोचो 6 का ही रख लें, नहीं रख सकते, अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका हो जाएगा भाई, आपका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फेसबुक पे आप 5000 फ्रेंड बना सकते हो, और 6 रिएक्शन होते हैं, जैसे लाइक, अनलाइक, कमेंट, शेयर, इस तरीके से 6 रिएक्शन के होते हैं उसमें, और 5000 फ्रेंड बना सकते हो, और एक बार में लगभग 30 फोटो अपलोड कर सकते हो। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या कहते हैं? आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना है, अटैचमेंट देखो इसमें तीनों आ गए भाई। डाउनलोडिंग, इंटरनेट से कोई फाइल आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करी, डाउनलोडिंग। अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर कोई फाइल आपने अपलोड करी, अपलोडिंग। आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया ईमेल में, अटैचमेंट। तो ऑप्शन तो एक ही बचा सर, सारे ऑप्शन का तो आपने आंसर बता दिया, लेकिन ऑप्शन तो एक ही बचा, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या कहते हैं जी? ब्राउजिंग कहते हैं सर, ये तो हमको पता ही नहीं था, अब पता लग गया ना। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको? उसको ब्राउजिंग कहते हैं। एक क्या कह रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें, सर सारे के सारे तो नेटवर्क हैं, तो सारा ही ऑप्शन डी लगा दो, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट, मतलब सही, करेक्ट सही
टाइप मतलब प्रकार, ऑफ मतलब का, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, नेटवर्क का मतलब नेटवर्क। इंग्लिश भी सिखा दूंगा आपको साथ साथ। बताइए कौन सा है इसमें जो नेटवर्क है, सारे के सारे हैं, मैंने आपको बताया था तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं, बस इसमें अंतर ये समझना है आपको। जो लैन है वो थोड़ा लोकल एरिया में काम करता है, किसी स्कूल में हो गया, किसी ऑफिस में हो गया, ठीक है, या किसी बिल्डिंग में हो गया, अस्पताल में हो गया, पुलिस स्टेशन में हो गया, लैन काम कर जाएगा वहाँ पे। मैन कर जाएगा दो शहरों के बीच में, ठीक है, दो शहरों के बीच में काम कर जाएगा, जिलों के बीच में। लेकिन जो वैन है दो देशों के बीच में कर जाता है, महाद्वीपों के बीच में कर जाता है। ये थोड़ा बड़ा एरिया इसका आता है। फुल फॉर्म आपको बताइए है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है। पीपीपी, पीपीपी जो हॉर्न बजाते हैं वो वाला पीपी नहीं है यहाँ पे। पीर टू पीर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पीपल टू पीपल पॉइंट, या नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको याद रखना है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखना है। W3C का फुल फॉर्म क्या है। W3C का फुल फॉर्म, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो गलत का मूर्ख हो जाएगा, जो गलत करेगा वो मूर्ख होगा। वर्ल्ड वाइड वेब WW की होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब गलत, वर्ल्ड वाइड वेब ये देखिए ये वाली और ये वाली गलत है। मतलब कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया और वर्ल्ड वेब वाइड हो गया, ये गलत हो जाएगा। ये तीनों गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर यही है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यानी जो इसमें W3 है, W मतलब W और 3 का मतलब 3 बार, W 3 बार है और C का मतलब आपको याद रखना है। जो W अगर पूछता आपसे तो आपको पता होता है तो सर वही है ना। लेकिन इसमें W3C दे दिया, घुमा दिया आपको, आप सोचोगे ये तो पता नहीं क्या पूछ लिया, जिंदगी में नहीं पढ़ा। लेकिन W मतलब 3 बार है, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया और C का मतलब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। घबराना क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, gov.edu.nic को क्या कहते हैं। तो ये आपके डोमेन नेम होते हैं, कई बार आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, ये डोमेन नेम होते हैं, डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा नेटवर्क कंट्रीज, सिटीज़, वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, बताओ, बता दो फटाफट। कंट्री का मतलब देशों की बात आ चुकी है, देशों की बात आ गई है, शहरों की बात आ गई है, और वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। जब बात कंट्री की और वर्ल्ड की आ जाएगी ना तो वह नहीं आपका आंसर हो जाएगा, घुमाने की आपको कोशिश करेगा। आप सोचोगे सर शहर भी तो है, भाई शहर है तो क्या हो गया, कंट्री की भी तो बात कर रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लीटर की बोतल है, ठीक है, तो उसमें आधा लीटर पानी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आधा लीटर की बोतल है तो उसमें आप 1 लीटर पानी कैसे भर सकते हो भाई, कैसे भर सकते हो। तो यही यहाँ पे बात है, बड़े में छोटा आ सकता है लेकिन छोटे में बड़ा नहीं आ सकता, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो कंट्री और वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाली बात आएगी तो मैं वैन आंसर हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म याद है, बार बार कह रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, याद कर लेना और वीडियो में याद हो जाएगी जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सही ईमेल का एड्रेस कौन सा है ये आपसे कह रहा है, यानी इसमें से जो ईमेल लिखी हुई है वो कौन सी है सही। सही ईमेल तो सर हम तो ईमेल यूज़ करते हैं सर, तो ईमेल यूज़ करते हो तो बताओ क्या है, कौन सी इसमें से ईमेल होगी। सर मैं ऑप्शन हटा सकता हूँ, ऑप्शन हटा दो आप, क्या दिक्कत है, फिर हम बता देंगे। सर 2 @ नहीं लगते, चलो कोई बात नहीं है। सर इसमें तो @ ही नहीं है, ये भी चलो ठीक है। सर इसमें भी @ नहीं है, ये भी ठीक है। सर इसमें @ एक ही है और ये सही भी लग रही है, तो भाई यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, name@website.info, ठीक है जी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाट हैपन। सर क्वेश्चन तो पूरा दिखाओ, हमें भी तो पढ़ना है, लो भाई पढ़ो, हिंदी में पढ़ लो फिर। एक ब्राउज़र में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, ठीक है, तो Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी से इस्तेमाल क्या होगा। अच्छा बताओ, आपने बहुत सारी टैब खोल रखी हैं, ठीक है, ठीक है, तो Ctrl+W यूज़ करना है। Ctrl+W, कंट्रोल क्यों में यूज़ कन्फ्यूज़न रहता है, चलो बताना। क्वेश्चन पढ़ो, एक ब्राउज़र में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, तो Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी से इस्तेमाल से क्या होगा। जब आप Ctrl+W यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा। तो एक बात मेरी पूरी ज़िंदगी भर आपको याद रखनी है, Ctrl+W से जो करंट विंडो आपकी है, आपके सामने जो दिखी हुई है, ठीक है, बहुत सारी विंडो खुली हुई हैं आपकी, वो बहुत पहले कह दी उसने ये बात। तो क्या सारी विंडो क्लोज हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होंगी जी, बिल्कुल नहीं होंगी। क्लोज हो जाएगा ब्राउज़र, बिल्कुल नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता। सर ऑप्शन तो एक ही बचा हमारे पास, तो वही आंसर भी है, वही आपका आंसर भी है, क्लोज हो जाएगी। करंट विंडो जो आपके सामने खुली हुई है ना, वही विंडो क्लोज होगी आपकी, बाकी की कोई क्लोज नहीं होगी, ना आपका ब्राउज़र एग्जिट होगा, कुछ एग्जिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये अभी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्लोज करंट टैब, ठीक है। Ctrl+W से करके देखा करो, ये सारे काम शॉर्टकट की सारी यूज़ करके देखो। आपने पढ़ा इससे ये शॉर्टकट की से ये काम होता है, तो करके तो देखो वो काम होता भी है नहीं होता, तभी तो आपको पता चलेगा। कंप्यूटर सबके पास होगा, नहीं है तो भाई ले लो एक छोटा सा। कंडीशन सही नहीं है तो थोड़े थोड़े पैसे दे देना, जिससे भी लोगे बोल देना भाई दे दूंगा मैं, एकदम नहीं दे सकता तो। लेकिन कंप्यूटर सभी ले लो, चलाना सीखो, न्यू जनरेशन के आप बच्चे हो।
TCP/IP का फुल फॉर्म बताओ क्या है। फुल फॉर्म क्वेश्चन में तो सर फुल फॉर्म ही नहीं पूछ रही, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। TCP की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। 4 लेयर इसमें होती हैं, और जो 4 लेयर हैं वो OSI की जो 7 लेयर होती है ना, उनमें से बनाई गई है ये चारों लेयर, मतलब उन्हीं के नाम है इसमें भी, सारे सातों में से बनाई गई है मिला के 4 लेयर। बताओ TCP/IP की इसमें फुल फॉर्म बता दी मैंने, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ लेकिन आपको समझ आ ही रहा होगा। TCP/IP क्या है? नेटवर्क हार्डवेयर है, नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, प्रोटोकॉल है। तो सर TCP/IP तो प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल ही है, फुल फॉर्म में भी प्रोटोकॉल आ रहा है सर, इसको तो गलत नहीं कर दिया हम, इसलिए तो आपका इस ग्रेड आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल कंपोनेंट क्या कहते हैं? द ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आउटलुक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी इज का सही आंसर है इसका, ठीक है। मैसेज बॉक्स आंसर नहीं होगा, मैसेंजर मेल बॉक्स भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा सारे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है। आउटलुक एक्सप्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक कंप्यूटर जो साझा संसाधन प्रदान करता है जैसे फाइलें और प्रिंटर। बताओ, बता दो। ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड शेयर्ड रिसोर्सेज सच एज फाइल एंड प्रिंटर। एक कंप्यूटर जो साझा संसाधन प्रदान करता है जैसे फाइल और प्रिंटर, इसका सही आंसर क्या होगा भाई? सर्वर, ऑप्शन नंबर ए। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसकी फुल फॉर्म होती है, NIC की लिख लीजिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन नंबर बी वर्क स्टेशन है, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर आपको बताना है सर, सही आंसर आप बताइए भाई क्या होगा। मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर सोच लेना अपने आप दिमाग में, और उसके बाद जब मैं बता दूं तो अपना देखना कि गलत हुआ है सही हुआ है, इससे आपको ये अंदाज़ हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो तुक्का लगा के भी। क्वेश्चन आपको आता नहीं है मान लीजिए, तो आप सोच तो सकते हैं ना कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। जब आप सोच लेंगे तो फिर हमारा आंसर देख लेना कि हमारा आंसर क्या है। आपका मैच कर गया तो ठीक है, किस्मत साथ दे रही है, नहीं साथ दे रही है किस्मत तो मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको जो नहीं आएंगे, लेकिन तुक्का जरूर लगाना आपको, या किसी से पूछ सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं, डरने की जरूरत है ही नहीं। तो सर्वर कहते हैं उसको याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए क्या है। अधिकृत उपयोगकर्ता के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा साझा करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IP इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, DNS डोमेन नेम सिस्टम नेटवर्क। बताइए सही आंसर क्या है? फुल फॉर्म तो सबकी लिख लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डोमेन नेम सिस्टम या नेटवर्क, यानी इसका सही आंसर क्या है ये आपसे बताना है। इसका आप डेस्क मतलब ये डॉट डॉट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ पे बताना है क्या आएगा आपको। नेटवर्क अधिकृत कंप्यूटर के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा साझा करता है। बताइए सही आंसर बताना है आपको क्या है इसका। तो नेटवर्क ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेटवर्क ही हो जाएगा। आप इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ कि आप सोच लें आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी जो है नेटवर्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाया गया है, HTTP में TT का मतलब बता दो। लो सर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे ऐसे क्वेश्चन। उमंग सुना है? उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग इसकी फुल फॉर्म लिख लेना। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उसमें पूछता है उमंग में कि N का मतलब क्या है, न्यू एज हो जाएगा, G का मतलब क्या है, गवर्नेंस हो जाएगा। इस तरीके से पूछता है, U का मतलब यूनिफाइड। तो इस तरीके से भी पूछेगा। HTML में T का मतलब क्या है, HTML में L का मतलब क्या है, HTTP में TT का मतलब क्या है, पूछ लिया है आपके सामने, ठीक है। HTTP HMTP कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी। इनकी फुल फॉर्म तो रटी होनी चाहिए आपकी ज़ुबान पे, जैसे मेरे हैं। तो HTTP में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, यानी टेक्स्ट ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म होगी। देखो कहाँ लिखा हुआ है सर, ये लिख रहा, अरे भाई टेस्ट है वो, और उसमें टेक्स्ट की बात करेगा, टेक्स्ट की। टेस्ट और टेक्स्ट में फ़र्क तो समझ में आता ही है, नहीं आता? तो टेस्ट और टेक्स्ट बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे, टेस्ट ट्रांसफ़र ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत, सही हो गया भाई, मैं तो इतने सही करके आया हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आएगा, यार तेरे इतने कैसे आ गए, तेरे इसलिए आए हैं भाई कि तू गलत करके आ गया, ध्यान से पढ़ते ही नहीं है बच्चे। आंसर जैसे स्क्रीन पर आएगा फटाफट पढ़ेंगे, वो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसने पूछेगा HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं होती है, ठीक है, तो आप लगा दोगे ठीक है, यस यस। उसमें कह रहा है कि नहीं होती है, तो आपको क्या करना है वहाँ पे, नहीं, नो की बात कर रहा है, तो वहाँ पे आपको नो ही करना है कि ये फुल फॉर्म क्या इसकी होती है या नहीं होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो नहीं होती है नो कर देना, क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं होती है बल्कि होती है, तो नो कर क्या हो गए, बहुत सारे बच्चे यस कर देंगे, ठीक है जी सही हो गया हमारा। तो ये इन गलतियों से बचना भाई, बचना बचना। HTTP में TT का मतलब होता है टेक्स्ट ट्रांसफ़र, आपको बता दिया है मैंने, इस क्वेश्चन को याद रखना। इमेज मैप
को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे जिसे कहा जाता है, बताओ इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बताओ फटाफट। सर्वर साइड इमेज मैप, पिक्स इमेज मैप, क्लाइंट साइड इमेज मैप या नन ऑफ द अबव। बता दो क्या आंसर इसका है, बता दो इसका क्या आंसर है। सर इसका आंसर तो हमें पता नहीं, तो मैं बता दूंगा, डरते क्यों हो। इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सर्वर साइड इमेज मैप कहा जाता है। ये भी आपको याद में रखना ही पड़ेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है, बताओ फटाफट। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये किसके अंतर्गत आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउज़र या आईपी एड्रेस। सर इसका तो आईपी एड्रेस सा लग रहा है मुझे। भाई गलत सोच रहा है, क्या सोच रहा है, गलत सोच रहा है। सर इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम जहाँ भी आ जाए और ऑप्शन में ब्राउज़र हो या वेब ब्राउज़र हो, वही तुक्का मार लेना अपना, तुक्का भी सही लगाना। तुक्का लगाना भी एक कला है, एक आर्ट है, सब हर किसी को नहीं आता ये। तुक्का आना लगाना भी एक कला है, ये हर किसी को आती नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। दो कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए आवश्यक केबल को क्या कहते हैं, आवश्यक केबल को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, केबल कहते हैं, चैनल कहते हैं, स्ट्रेट थ्रो केबल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको यही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लैन का पूर्ण रूप हमें तो पता नहीं भाई, मैं तो जानता नहीं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप बता दो। लोकल एरिया नेट नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क चलो, लोकल आर्ट नेम गलत भाई, ऑप्शन हटा दो, ऑप्शन हटा दो जी, ऑप्शन नंबर एक ही बच रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। आपको पता है ना फुल फॉर्म ऑफ MIME, एक क्वेश्चन बता देना इसको, तो चलो आपको आंसर मैं बता दूंगा। MIME जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, बताओ। या MIM की फुल फॉर्म बताओ आप, फिर ये बताना कि ये है क्या, ये लिख देना कमेंट बॉक्स में, आप सर्च कर लेना गूगल पे, ये भी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, बताइए ये है क्या। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सपर्ट, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टी इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या नन ऑफ दीज। बताओ आंसर क्या है इसका, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रोम ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए आपको नया टैब खोलना है क्रोम ब्राउज़र में, तो क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल के साथ में N यूज़ करोगे। सर ये यूज़ करेंगे हम, तो बिल्कुल मत कर देना, नहीं होगा, कंट्रोल के साथ में T का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में एक नई टैब खोलनी है, आप वो खोल लेना, अपना लैपटॉप खोल लोगे, इंटरनेट कनेक्ट कर लेना वाईफाई से, और उसमें आप क्रोम ब्राउज़र खोल लेना। फिर आप जिस विंडो पे काम कर रहे हो उस विंडो पे आपको काम नहीं करना, आपको नई विंडो चाहिए। मान लीजिए उसमें यूट्यूब चल रहा है, आप चाहते हैं कि नई विंडो खुल जाए, यूट्यूब भी चलता रहे, तो नई विंडो खोलनी है। तो नई विंडो खोलने के लिए कंट्रोल T आप दबाना, नई विंडो खुल जाएगी, और वो वाली बैक मतलब साइड में हो जाएगी विंडो, ठीक है। जैसे ही देख लेना वो यहाँ पे चल रही होगी, ठीक है, और वो आपकी नई खुल जाएगी इस तरीके से, वो चल रही है। जबकि यहाँ पे इस पर क्लिक करके माउस से, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, मान लीजिए, तो इस पर आ जाओगे आप, इस पर करोगे इस पर आ जाओगे, तो ये होता है नई विंडो वगैरह का काम, ठीक है। तो कंट्रोल T इसकी शॉर्टकट की है, आप यूज़ करना, देख लेना बना के। कौन सा लैन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है, बताओ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट फटाफट। लैन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है, डोमिनो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये मैथ तो है नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन भी मैं समझाऊँ, कुछ क्वेश्चन का आंसर समझाने लायक होता है, समझाता हूँ। तुक्के लगाने वाले कुछ क्वेश्चन, मतलब आंसर क्वेश्चन पढ़ा आंसर बताने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे वो, उसमें आपको कुछ याद ही नहीं रखना। आंसर क्वेश्चन आपने पढ़ा याद है तो ठीक है, बाकी गलती करके आओगे एग्जाम में। IPv6 128 बिट का होता है, IPv4 132 बिट का होता है, ये भी आपका रखना है। यूट्यूब में जो कम्युनिटी होती है उसमें डालता रहता हूँ ऐसे क्वेश्चन, रोज़ मिलेंगे रोज़ आपको। एक पूछता है हेक्साडेसिमल में कितना होता है अंक, तो वो आता है आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है। और एक होता है हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है, एक होता है आपका ओक्टल का आधार कितना होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल का 16, ओक्टल का 8, डेसिमल का 10 और बाइनरी का 2। ये सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है, पछताओगे बाद में। सारे क्वेश्चन वहाँ पे क्विज चलती है, वहाँ पे सब बच्चे आंसर करते हैं, तो आप भी ज्वाइन करके आंसर किया करें वहाँ पे। यूट्यूब की सब्सक्राइब कर लोगे चैनल तो आपके सामने कम्युनिटी आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ़ायदे हैं। सब्सक्राइब आप बहुत सारे चैनल तो कर लें, तो फालतू के जो इसमें कॉमेडी आती रहती है, रील्स चलती रहती है, वो कर लोगे आप, लेकिन कोई एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्योंकि आप करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ कर लीजिए, ज़्यादा कहना नहीं है मुझे,
आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे भी थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वा दो भाई, ठीक है। तो बताइए IPv6 128 बिट का होता है। अगर IPv की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। ये जो वी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वर्जन, यानी 6 में अवेलेबल है। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी का मतलब वर्जन, IPv बन गया। IPv6 का जो एड्रेस होता है वो 128 बिट का होता है, और अगर बात करता है IPv4 तो वो आपका 32 बिट का होता है। ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, HTTPS में एस का मतलब क्या है? एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। तो HTTPS में एस का मतलब क्या हो गया और इसमें सर अंतर क्या है? देखिए बताता हूँ। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और दूसरा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका फुल फॉर्म तो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सिक्योर होता है इसका मतलब। लेकिन इसमें अंतर क्या है? जो वेबसाइट थोड़ी फर्जी होती हैं, ठीक है, या जिन पे थोड़ा फ्रॉड चलता है, उसको एस नहीं मिला होता। जो वेबसाइट HTTPS के नाम से जानी जाती हैं वो सिक्योर वेबसाइट होती है, उन पे आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन HTTP जो वेबसाइट होती है इन पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो जिम्मेदार नहीं होते फिर कोई भी, मतलब फिर तो आप कंप्लेन वगैरह करोगे कि आपके साथ साइबर क्राइम हो गया। तो इस तरीके की वेबसाइट पे पेमेंट वगैरह करने से पहले, कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले, पेमेंट करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, उसके बारे में छानबीन कर लीजिए, उसके बारे में पता लगा लीजिए, तभी जाके पेमेंट करिए। अदरवाइज पेमेंट बिल्कुल मत करिए, ठीक है। लेकिन अगर HTTPS है तो वेबसाइट सिक्योर है, आप उस पर मतलब केस वगैरह ब्लेम कर सकते हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो चुका है, पेमेंट हो गई है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिला है। तो इस तरीके से है सिक्योर, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ तो एक्सटेंसिबल है ही नहीं सर, एक्सटेंसिबल नहीं है तो कुछ और होगा, बताओ। एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, कहीं कहीं एक्सटेंसिबल लिखा होता है लेकिन एक्सटेंसिबल इसमें है नहीं, तो एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज लगा देना फिर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे अगर एक्सटेंसिबल नहीं है। एक्सटेंसिबल भी होता है कभी कभी एक्सटेंडेड की जगह, वो देख लेना आप एग्जाम में, लेकिन होगा एक ही, दोनों नहीं होंगे। कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज भेजता है? कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज भेजता है? जी, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको बता दिया मैंने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है? बताओ फटाफट। सुरक्षित मैंने आपको बताया था ना अभी, HTTPS आ गया, देखो इसमें है ना, इसमें एस लगा दिया शुरू में, ये तो है ही नहीं, छोड़ो इसको। HTTPSP ये भी गलत हो जाएगा सर, एक ही ऑप्शन बचा है फिर तो हमारे पास HTTPS, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन दे देता ना HTTP, तो फिर बच्चे कन्फ्यूजन में बढ़ जाते। लेकिन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसकी फुल फॉर्म होती है सबकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा HTTPS। अभी आपको बताया, अभी एक्सप्लेन कर दिया पूरा क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि कौन सी है? बताओ। लोकप्रिय एक्सेस विधि, इथरनेट, बस टोकन, टोकन रिंग, P2P, पॉइंट टू पॉइंट। इसका होता है पॉइंट टू पॉइंट। P2P का फुल फॉर्म बताना, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, और ये कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि, ये मैंने आपको बताया या नहीं बताया? इथरनेट क्या होता है? इथरनेट होता है, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लगभग 49-50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और बच्चे हैं भाई, फटाफट कर लीजिए क्योंकि टाइम देखिए आपका कितना हो गया है, 42 मिनट हो चुके हैं। चलिए बताइए, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP है। क्या हो जाएगा? TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW के लिए फास्ट ग्राफिकल ब्राउज़र किसने निर्मित किया था? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कह रहा है, बताइए। WWW के लिए पहला ग्राफिकल ब्राउज़र नामित किया गया था, तो इसका हो जाएगा मोज़ैक। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, अगर पूछेगा कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो मोज़ैक आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है मोज़ैक, ये भी आपको याद रखना है। दो कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए आवश्यक केबल को क्या कहते हैं? ये आपको बता ही दिया था मैंने, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ना O लेवल में रिपीट हो चुके हैं, तो मैं वो क्वेश्चन भी ले लिए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। XML मैंने आपको अभी बताया ही है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML की फुल फॉर्म क्या है? अब ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो रिपीट है, जो इंपॉर्टेंट है वही रिपीट करूंगा, बाकी के रिपीट नहीं होंगे। जो क्वेश्चन कई कई बार पूछे गए ना, मैं कई बार लिए आपके सामने, 2 बार कम से कम, ताकि आपको वीडियो में ही याद हो सके। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, लगा लेना ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है। ये अब आप देख लेना कि आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका और आपको दोबारा भी समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब किससे बना है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो किससे बना है, ये बताओ फटाफट। किससे बना है ये?
ये मिलियन ऑफ पेज से बनाया है, मतलब इसमें लाखों मिलियन पेज हैं वर्ल्ड वाइड वेब में, उससे बनाया। वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, ये भी आपको याद रखना है, लिख लीजिए फटाफट। www पहला वेब ब्राउज़र है और इसको 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था, बनाया गया था, इसका विकास किया गया था, कुछ भी कह सकता है, एग्जाम में कन्फ्यूज़न नहीं होना। कौन सा एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने की सुविधा देता है, बताओ फटाफट। इसका आंसर बता दो भाई, क्या हो जाएगा जी। हाइपरलिंक, मास्टर लिंक, जॉइंट लिंक या फिर कैस्केडिंग लिंक, बताओ इसका क्या आंसर है। इसका सही आंसर क्या है बताओ फटाफट, सोच लो मन में अपने। तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हाइपर लिंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा। लाइक कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट आप सभी से लाइक कर दीजिए ज़रूर। कौन सा वेब ब्राउज़र है, अच्छी बात यही है कि आप लाइक करते हैं। कौन सा वेब ब्राउज़र, क्या यूट्यूब वेब ब्राउज़र है, बिल्कुल नहीं, काट दो फिर। चलो वेब ब्राउज़र की बात कर रहे हैं, गूगल सर्च इंजन हो जाएगा, याहू या मोजिला फायरफॉक्स, बताओ कौन सा इसमें सर्च वो वेब ब्राउज़र है। सर्च इंजन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, बताओ फटाफट क्या हो जाएगा। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा, ये आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट क्या है। एक एजुकेशनल, ये मैंने आपको बता दिया कौन सी जो एजुकेशनल वेबसाइट होती है उनके नाम में लास्ट में edu लगा होता है, .edu यानी एजुकेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास संभावित रूप से सबसे बड़ा भंडारण स्थान है, बताओ। स्टोरेज क्षमता जो है सबसे अधिक है किसके पास, किसके पास, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किसको इंटरनेट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, कौन सा है। इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा वायरलेस संचार माध्यम नहीं है। वायरलेस संचार माध्यम की बात कर रहा है, कौन सा इसमें से नहीं है, तो RSS। बाकी के सारे वायरलेस संचार हैं लेकिन ये है नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूचनाओं के एक्सचेंज के लिए कंप्यूटर के लिए एक एक्सेस चैनल, बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट जो है ये आपका सही आंसर है। पोर्ट सूचनाओं के एक्सचेंज के लिए कंप्यूटर के लिए एक्सेस चैनल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सारे हैं, क्या हैं ये सारे, डोमेन नेम है सर, ये क्या है सर, ये डोमेन नेम है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन एक वैलिड ईमेल आईडी है, बताओ कौन सी है इसमें से वैलिड ईमेल आईडी। ये आपके लिए होमवर्क दे दूँ आज का, आज का ही चलो होमवर्क है, वैसे मैं 2-3 क्वेश्चन दे चुका हूँ आपको, तो इसका भी बता देना चलो यार आप, ईजी है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है बताओ, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर डी भी है सर, इसमें तुक्का मार दे क्या वो लोग दावा भी, ठीक है भाई पढ़ लो एक बार ऑप्शन, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर वही कर देना, वही कर देना फिर जो आप करते हो, तुक्का वाला काम। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लो, समझ में आता है ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिंग योर डाटा ऑन द इंटरनेट, आपके सिक्योर रखता है आपके डाटा को इंटरनेट पर, ये कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इसी को कहते हैं। चलो दूसरा पढ़ लो, सेव डाटा टू कंप्यूटर, कंप्यूटर में डाटा को सेव रखता है। अच्छा, और कुछ, कनेक्टिंग कंप्यूटर टू इंटरनेट। सर क्वेश्चन अब तो जो ऑप्शन है ना वो थोड़े अलग अलग हो रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के इतने सारे काम तो नहीं हो सकते सर, लेकिन हो भी सकते हैं भाई, पढ़ लो एक बार, क्या दिक्कत है। पढ़ने में तुम्हें कोई दिक्कत है तो ठीक है, नहीं है तो पढ़ लो भाई। तो सिक्योर करता है आपके डाटा को कहाँ पर, इंटरनेट पर, ऑप्शन नंबर जो ए है ना भाई इसका सही आंसर है। सर यहाँ पे तो तुक्का फेल हो गया, कहीं कहीं हो जाता है तुक्का फेल, हर जगह तुक्का फेल नहीं, वो पास नहीं होता, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेट यूज़ करता है, भाई इंटरनेट भी कुछ यूज़ करता है क्या, बिल्कुल, आप इंटरनेट को यूज़ नहीं करते, इंटरनेट भी कुछ यूज़ करता होगा। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग, नन ऑफ द अबव, बताओ फटाफट, सोच लो क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी जल्दी सोचो इसका आंसर होगा क्या। इंटरनेट यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, वेब एड्रेस को डैश के रूप में भी जाना जाता है, हमने पढ़ा था सर, यूआरएल के रूप में भी जाना जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट पेज जिसे आप नॉर्मली किसी वेबसाइट पर देखते हैं वह है, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं, बैनर कहते हैं क्या, जी बैनर, करेक्ट, रहने दो। फर्स्ट पेज भी नहीं कहते, मास्टर पेज भी नहीं कहते, उसको तो सर होम पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं, हाँ सर हमने सुना है भी, उसको होम पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं ना, पहले पेज को, वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज ही कहते हैं भाई, ये मुझे भी नहीं पता है, आपने बताया मुझे, थैंक यू आपका। ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कौन सबसे अच्छा विश्वकोश, इनक्लोजपीडिया, बताओ। अरे क्या लिखा, इनक्लोज नहीं है भाई, एनिक्लोपीडिया, पढ़ लो इसको क्या है। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा विश्वकोश है, हम तो विश्वकोश पढ़ेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ते, भारत में आज़ादी है, कुछ भी बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश, तो मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ।
बताओ फटाफट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विकिपीडिया, विश्वकोश। अरे जिस पे आप विश्व को विश्वास करते हो, किसी के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो विकिपीडिया पे सर्च कर लोगे, क्रोम पे सर्च करोगे कुछ भी अबाउट मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी के बारे में बता दो तो वो आपको दिखाएगा विकिपीडिया। मुकेश अंबानी 8वीं फैल है और ये आज दुनिया के नहीं भारत के सबसे अमीर आदमियों में इनकी गिनती की जाती है। इनके पास बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े नौकर हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो भाई, विश्व कोश है ये, पढ़ लेना जाके मुकेश अंबानी के बारे में। ईमेल कौन सी इसमें सही, ये भी आपको बताया था मैंने। सर कहाँ बताया, बताया था भाई, याद करो। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अभी झूठा मत बनाओ मुझे। यूआरएल का पूरा नाम हम नहीं जानते, हम जानते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। कहाँ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बताओ फटाफट। ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी क्या होती है जी, फुल फॉर्म होती है इसकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं। ये तो पता नहीं कहाँ से उठाया क्वेश्चन, विदेश से मंगाया है शायद, अमेरिका से। होम पेज कहते हैं वेबसाइट के पहले पेज को। कुछ बच्चों को लगता है कि हर साल क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन वही पूछता है नेट जो पूछ चुका है आपसे। कहीं अमेरिका से क्वेश्चन नहीं आते कि वो लेवल का एग्जाम है जुलाई 2023 में, सर क्वेश्चन भेज दीजिए, क्वेश्चन की कमी पड़ गई है। क्वेश्चन वहीं से आते हैं सारे, जो पूछ चुका है ना उन्हीं की लैंग्वेज चेंज करता है, क्वेश्चन दे देता है आपके सामने। वही इतना उनके पास टाइम नहीं है कि क्वेश्चन बनाएंगे, ढूंढेंगे, किताब पढ़ेंगे पूरी। M1R5 की एक किताब मंगाएंगे टी बालाजी पब्लिकेशन की, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए डिज़ाइन करेंगे, फिर आपको देंगे। इतना टाइम उनके पास नहीं है। आप रिजल्ट देख लें कितना लेट करते हैं आपका, 3-3 महीने में रिजल्ट देते हैं, जबकि वो 20 दिन का काम भी नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि इथरनेट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI का अर्थ क्या है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरफेस, काट दो फटाफट जो लग नहीं रहा आपको आंसर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बताई थी, 7 लेयर इसमें होती हैं, और जो 7 लेयर हैं इन्हीं को मिला के इन चारों 7 में से TCP/IP के 4 लेयर बनाई गई हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फायरफॉक्स क्या है, फायरफॉक्स जो है ये है तो है क्या, ये तो बता दो। सर फायरफॉक्स हमने सुना तो है, तो बताओ फिर क्या है। सर वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है तो वेब ब्राउज़र लगा दो, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा भी है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सर IP तो है ही नहीं, अगर IP नहीं है तो TCP पूछेगा। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन से ऑप्शन पे है। सर हमको तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है, तो भाई हिंदी में नहीं हिंदी में देगा फुल फॉर्म और इंग्लिश में भी देगा। इंग्लिश हिंदी में पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे और कहोगे कि मेरा एग्जाम हो गया मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो अभी कहोगे कि 2 मिनट और रुक जाओ, अभी थोड़ा एग्जाम रहेगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। क्रोम ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए मैंने आपको बताया था भाई, कंट्रोल T का यूज़ करना, कंट्रोल N का मत करना, कभी गलती कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, IPv6 128 बिट का होता है, IPv4 32 बिट का होता है। अब आप कहोगे को एग्ज़ाम में, सर आपने तो IPv6 बताया था। भाई मैं IPv4 बोल तो रहा हूँ, IPv4 32 बिट का होता है। अब ये मत कहना कि आपने लिख के नहीं दिया था IPv6, हम तो लिखा हुआ मानते। तो ऐसा मत करना भाई, बता रहा हूँ जो मुँह से भी बोल रहा हूँ ना वो भी याद रखना आपको, वो इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूँ मैं। IPv4 32 बिट का होता है। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्टेड क्लाइंट को IP एड्रेस प्रदान करता है, बताओ फटाफट। जल्दी बता दो इसका आंसर क्या है, क्योंकि टाइम 1 घंटा हो जाएगा आपको इस वीडियो में आज। तो DHCP प्रोटोकॉल इंटरनेट कनेक्टेड IP एड्रेस प्रदान करता है। IP एड्रेस प्रदान करता है आपको कौन सा है। TCP तो इसकी तो फुल फॉर्म होती है, तो प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नन ऑफ द मेंशन इसमें कह रहा है, कोई सा भी ठीक नहीं है। तो फिर इसका सही आंसर क्या मानूँ मैं, जो आपको IP एड्रेस प्रदान करता है, तो वो है आपका DHCP, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी कंप्यूटर जो सर्वर तक पहुंच सकता है उसे क्या कहते हो। कोई भी जो कंप्यूटर तक पहुंच सकता है उसे कहते क्या हो। वेब क्लाइंट कहते हो क्या, या वेब ब्राउज़र कहोगे उसको आप। तो उसको तो सर हम वेब सर्वर भी कह सकते हैं, वेब ब्राउज़र भी, आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी। वेब क्लाइंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जंक ईमेल स्पैम होते हैं, जो आपके पास फर्जी के मेल आते हैं ना, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं, इस लिंक पे क्लिक करें, सीधा आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके घर वाले फिर आपको उठा के बाहर फेंक देंगे घर से, वो होती है स्पैम मेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
आया होगा, बहुत सारे मेल आपके पास व्हाट्सएप पे आते हैं, अमिताभ बच्चन का फोटो लिखा होता है और आपके पास एक ऑडियो आती है, नमस्कार हम राजस्थान से बोल रहे हैं, आपने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। इसमें वैसे तो 7 कंट्री के लोग जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें आप ही का नाम सिलेक्ट किया गया है। तो आप आपको ये मिल जाएगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे पेज पे। वहाँ पे आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उस अकाउंट नंबर पे क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आप दोस्तों को दिखाते हो कि देखो मेरे पास ये आया है, अब मैं करोड़पति हूँ, और उसके बाद दोस्त कहते हैं कि इस नंबर को ब्लॉक कर दे वरना तू ब्लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या है, इसका तो आंसर बता दो सर। भाई इसका आंसर भी बता देता हूँ, रुको। कौन सा टर्म इंटरनेट मेल से जुड़ा है? बुकमार्क ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर लगा लेना भाई। आईपी एड्रेस का पूरा नाम मुझे तो पता नहीं, आप बता दो क्या है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म सर आपने कम्युनिटी में भी बताया था, हमको बताया था ना, तो बताओ। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज़ किया जाता है, बताओ फटाफट। लैन, वैन, मैन या ऑल ऑफ द मेंशन? तो सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 55 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। कौन वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है? अच्छा बताओ, वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है इसमें? वेब ब्राउज़र सर्च इंजन होगा फिर, सफारी, अल्टा विस्टा होना चाहिए था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। बाकी के तो सारे हैं भाई, बाकी के तो सारे हैं, तो बता दो इसमें से एक बार कौन सा है वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है। वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है सर, ये भी ब्राउज़र लग रहा है मुझे, तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये नहीं लग रहा डी, ये नहीं लग रहा, तो यही आंसर है। जो तुम्हें नहीं लगता ना वही आंसर होता है, लेकिन तुम उसको सोच नहीं पाते, उसको तुम सोच नहीं। अब एग्जाम में बता बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यार मुझे लग ही रहा था डी होगा, लेकिन मैं जब आप एग्जाम दे के आओगे अपने दोस्त से पूछोगे तूने TCP/IP का क्या लगाया? भाई मैंने तो बी लगाया। यार यार मैंने सी लगा दिया, मैं सोच ही रहा था कि बी इसका आंसर होगा, लेकिन मेरे दिमाग में आया फिर सी भी हो सकता है, लेकिन मैं सी लगा के आ गया, यार मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया यार। फिर घर तक सोचोगे यार मेरा वो गलत हो गया यार, मैं पता था बी है, लेकिन फिर भी सोच नहीं पाया मैं, मेरा ये गलत हो गया। फिर 2 दिन बाद भूल जाओगे। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ध्यान से देखना, इंटरनेट सर्विस प्रॉपर्टी भी लिखा हुआ है, इसको गलत मत कर देना। ऑप्शन नंबर ए है। WAIS का फुल फॉर्म क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, बता दो फिर आप जल्दी। वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सर्वर, वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सिस्टम, या नन ऑफ द मेंशन। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें बहुत सारी नॉलेज मैंने आपको दे दी है, ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, कभी आप कहो कि सर लंबा लंबा मत पढ़ाओ, फटाफट पढ़ाओ। वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सर्वर इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, लाइक कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है? HTTPS करता है, मैं आपको बता भी दिया है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, फुल फॉर्म भी आपको बता दिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल कंपोनेंट कहा जाता है? आउटलुक एक्सप्रेस, ये आपको बताया ही था मैंने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ISP अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का एक्सचेंज कर सकता है? कर सकता है या करता है? सर करता है लिखा है, आप गलत ना पढ़े हिंदी। चलो ठीक है, मातृभाषा हिंदी गलत नहीं पढ़ोगे आप। बताओ फटाफट फिर क्या है। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहला नेटवर्क क्या था जिसने इंटरनेट के बीज बोए थे? ओ तेरी, हिंदी देख रहे हो हिंदी, जिसने इंटरनेट के बीज बोए थे, गेहूँ बो रहे हो क्या? वाट वाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट? बता दो भाई, पहला नेटवर्क क्या था जिसने इंटरनेट के बीज बोए थे? इंटरनेट के बीज कह देते नहीं, इसने बोया है घर में बीज, इसने लड़ाई करवाई है हमारी। तो कौन था वो जिसने इंटरनेट के बीज बोए थे, जिसकी वजह से आप घंटों भर रील देखते हैं, आपके दोस्त भेजो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, ले भाई देख, ले भाई देख, ले भाई देख, इसको भी देख, इसको भी देख, और आप परेशान रहते हैं, क्लिक ही नहीं करते उन पर, क्या दिक्कत है? भेज दे भाई, नेट फूंक ले। तो कि अर्पानेट का नाम सुना है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्पानेट की। और ये लगभग 1969 में, 1969 में इसकी अर्पानेट की शुरुआत हुई थी। वैसे 1960 के दशक में बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको ईयर भी बता दिया इसका, 1969, 1969 में अर्पानेट की स्थापना हुई थी। अर्पानेट ये सबसे पहला नेटवर्क था, अर्पानेट, इसको याद रखना है। इसी के बाद नेटवर्क की फिर पूरी दुनिया में शुरुआत हुई है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, तो किसके द्वारा? प्रत्येक कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, हैव ए मॉडर्न कनेक्शन। आईपी एड्रेस होता है भाई हर कंप्यूटर का अपना,
हैव ए यूनिक आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर के पास अपना एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उस एड्रेस के माध्यम से आप किसी भी कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं उस कंप्यूटर के एड्रेस का यूज़ करके, ठीक है। जैसे आपके पास पर्सनल आपका फ़ोन नंबर है, आपका जो फ़ोन नंबर है वो किसी का नहीं हो सकता, आप किसी और को उससे कॉल लगा सकते हो, कोई और आपको कॉल लगा सकता है, किसके द्वारा? अपने फ़ोन नंबर के द्वारा आपके। तो इस तरीके से कंप्यूटर को भी तो कोई कॉल लगाता होगा ना, तो वो कॉल आप किसके द्वारा लगा सकते हो? आईपी एड्रेस के द्वारा। उनका भी अपना आईपी एड्रेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप भी के पास फ़ोन नंबर है, उनके पास भी है, लेकिन उनको आईपी एड्रेस कहते हैं। बात इतनी सी है। कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज भेजता है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी मैंने आपको बताया ही था। चलिए, ये हो चुके हैं 59 मिनट और 34 सेकेंड। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? ये कहा था मैंने आपको, एक प्रोटोकॉल है, ये मैं आपको बता ही दिया था। क्या है? एक प्रोटोकॉल है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना, ब्राउजिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ब्राउजिंग। 1 घंटा हो ही नहीं वाला है पूरा। DNS डोमेन नेम सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन फुल फॉर्म बता दी थी मैंने इसकी। DNS लिखा हुआ था ऑप्शन में, डोमेन नेम सिस्टम। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पे ही है। डोमेन नेम सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। और W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है। PPP का फुल फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, इनमें से नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, बताओ इसमें से कौन सी है जो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? तो हो जाएगा लिनक्स, ये ओपन सोर्स होता है। लेकिन अगर बात करता है यूनिक्स की तो वो आपको ओपन सोर्स नहीं होता है। आज की सभा, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो O लेवल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।